नींद खाड़ दूं और 6 महीना का विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकोशी की महत्ता का प्रतिपादन। विश्व काशीनाथ कृष्ण प्रगट हुआ जी की बात बता। सूजी कहते हैं, मुनीश्वरों अब मैं काशी के विश्वेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का महत्व बताता हूँ, जो महापातकों का विपातक है, विनाश करने वाला है। तुम लोग सुनो, इस भूतल तल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है वे सच्चिदानंद रूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल्य अद्वैत भाव से ही रहने वाले उन अद्वितीय परमानंद में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। एक से भगवान शंकर पहली एक ही हा, एक दो बाकी की इच्छा प्रगट वे। फिर वे ही परमात्मा सरगुण रूप से प्रगट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और क्षत्रिय दो रूपों में प्रगट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका शिव नाम हुआ और जो क्षत्रिय हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन सचिंदा स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं इस दृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की स्तुति की। मुनीश्वरों उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुम्हें परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं है, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सार भूत 5 कोस लंबे और चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। नर नारायण क्यों भगवान मेना था कि इस पूजा करा था को ध्यान करवण माँ के कड़ी ठब्बा ने जगह ही कर मैंने खंडे ठब्बर था कि करा तो 5 कोस लंबी 5 ही कोस चौड़ी काशी विश्वनाथ काशी पूरी बसा दी। बोला यहाँ बैठ के तुम भक्ति करो। उड़े काशी विश्वनाथ जी की भक्ति कर फचेवा अंदाता ने यो ऑर्डर मिलो कि अब तुम सृष्टि चालू करो। जो उनका अपना ही स्वरूप था, वे सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगरी का निर्माण करके उन्होंने उन दोनों के लिए भेजा। वे नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगरी में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। विष्णु भगवान जी ने उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से सवेते जल की अनेक धाराएं प्रकट हो गई। विष्णु भगवान मो पानी पानी निकलवा लगे, पानी की धाराएं नंदे चालू हुएगी, जिनसे सारा शून्य आकाश तप्त हो गया, व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन में बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिसे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर गई। एक कान से मणि गिर गई, मणि प्रकाश की। हाँ, यो आपने फेरन टोकरिया जहाँ वे मणि गिरी वे शतान मणिका का नाम से तीर्थ हो गए। मणिका करण घाट है नहीं, मणिका योडी है काशी विश्वनाथ। कोई बताइए कौन यार काशी विश्व में तो गया मैंने। इक्का महीने ध्यान करिए बातें 12 ज्योतिर्लिंग में 5 कोस और 5 और 5 और 5
जब पूर्वोक्त जल राशि में वे सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तभी निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल द्वारा धारण कर लिया। भगवान विष्णु भगवान में जड़ी जल धाराई चाली ने तो वह काशी भी डूबा लगी, तो भगवान शंकर वहां ले त्रिशूल मीनार ऊंची काट दे दी, वहां को नाश नहीं होगा दिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सो गए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। वे हो गया नहीं अंदाता, तो वहां का नाभि कमल उठ्यो, तो वहां का फूल डामीनो ब्रह्मा जी पैदा हुआ और विष्णु भगवान की, और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की है, सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड 14 भवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार में ऋषियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। 50,000 करोड़ योजन का लंबो चौड़िया धरती, 50,000 योजन लंबी चौड़ी करोड़ पार ही नहीं मजिया ये तो आपने 2-3,000 किलोमीटर में भारत पार है। 4.5 फालतू बार 4,500 किलोमीटर पार है, वो तो करोड़। जो तो जोजन, एक जोजन 84 कोस को एक जोजन है। हाँ, एक 84 कोस को एक योजन है। तब एक योजन है 84 कोस को, 84 कोस में 84 84 160 बांट वाला 3 8 24, ठीक है। 250 कोस को 250 किलोमीटर है एक योजन में, 250 किलोमीटर एक योजन में निकला है। अब 50 करोड़ योजन, 50,000 करोड़ योजन। अब जो कतरो के बेटे गुणे गुणिया में ना हुआ था। फिर भगवान शिव ने ये सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पास से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने भक्ति दायिनी पंचकोशिक को इस जगत में छोड़ दिया। ओके, यूं अपन प्राप्त कर ले दीजिए, अपन प्राप्त ही नहीं कर सकेगी अड्डा का संसारी जीवन। ये पंचकोशी काशी लोक में कल्याण दायिनी कर्म वध बंधन का नाश करने वाली है, ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। एत एव मुझे परम प्रिय है। ये स्वयं परमात्मा ने अभी मुक्त लिंग की स्थापना की है। अंते मेरे अंश भूत हरे, तुम कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्य लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता, ब्रह्मा जी को एक दिन वे नहीं, वह दिन में पूरी धरती को प्रलय ले जाओ। एक दिन में प्रलय जाओ, ब्रह्मा जी को एक दिन में प्रलय जाओ। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता, एक को तो एक दिन नहीं से, एक दिन कुछ काम, एक दिन में सारी जगह बरसात कर देवे। हाँ, पल्ले मौसम जाके कर देवे बरागा, वहां को दिन हो जाए। खिदेड़ा वो को दिन चार ही तो चार ही वहां के फेरा है। सद जुगर दुआपुर तो रहता है, तो रात की 4 फेरा है। वो को दिन आई ले पानी ले बेटा, वो के लिए तो ये फेरा है। पानी गिलास ले रहा और जो वो जब भी नीचे इस काशीपुरी का नाश नहीं होता है, उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब ब्रह्मा द्वारा पुण्य नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल तल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्मण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं।
काशी में अभी मुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहते हैं। छाई ठंडी एरी मन वे महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला वो शिवलिंग मुक्तेश्वर लिंग है उड़े वो मुक्तेश्वर लिंग कतरो भी पापी जीव है वहां मुक्त करवा की क्षमता वहां लिंग में है। उड़े गया था ना मुक्तेश्वर लिंग के गया की नहीं गया। वो मुक्तेश्वर लिंग वो एक ही है साहब जो एक तो विश्वेश्वर जो विश्वनाथ की जो मूर्ति है नी वहां तो वो संत इको मार्कंडेय को पिताजी विश्वेश्वर को वो ये तो विश्वनाथ काशी के लिए वो विश्वेश्वर को वो है गए वहां दिया भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां की तपस्या की थी वहां विश्वनाथ की उठे एक मुक्तेश्वर लिंग और ये भगवान शंकर उठे प्रगट है गया वो तो बताइए केवल वो एक ही स्थान है हाँ अड्डे जानो ये भी मुक्तेश्वर लिंग चाय पिला बच्चा थोड़ा और पड़ला है। मुनीश्वरों अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीव को सामुज्य नाम की सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ हो जाती है। सामुज्य नाम की मुक्ति बहुत बारी वह पहचान हो जाना नहीं वह मुक्ति प्राप्त है उड़े काशीपुरी में भेजा जिनकी कहीं भी गति नहीं उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। अत्रो माँ पापी भेजानी जिसमें कोई गति वहां के लिए नहीं रहे जी का वहां काशीपुरी वहां के लिए गति है। वाराणसी नदी हम सुनानो वरुणा नदी महापुण्य की पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। करोड़ हत्या भी कर राजानी वहां को नाश भी उड़े या समस्त अमर गण भी मरण भी इच्छा करते हैं फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ये शंकर जी की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सतव गुणी और बाहर से तमो गुणी के गए हैं काला अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। वे निर्गुण होते हुए भी सरगुण रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले विश्वनाथ महेश्वर मैं आपकी ही हूं इसमें कोई संशय नहीं है। सांबे महादेव मुझे आत्म जन पर कृपा कीजिए। जगत पते लोक हित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप यहाँ रहकर जीव का उद्धार करें। सूजी कहते हैं तदंतर मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बार बार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक कहा। अविमुक्त बोले काल रूपी रोगों के सुंदर औषध देवादि देव महादेव आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवन्य है। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचित्य सुख की प्राप्ति के लिए यह सदा आपका ध्यान स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं दूसरा कोई नहीं है। अंते आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदा शिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करे। हरि मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूजी कहते हैं ब्रह्मांडों जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों को उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशीपुरी में आ गए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई।
बोलो सतगुरु भगवान की जय जय हो। हो।